अब हम देख रहे हैं द्विवेदी युग, आधुनिक काल का दूसरा युग द्विवेदी युग। ये 1900 से 1918 तक भी माना जाता है, 1920 तक भी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो 1900 से 1918 तक या फिर 20 तक भी माना जाता है, कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं नहीं। तो द्विवेदी युग को हम जागरण काल भी कहते हैं, सुधार काल भी कहते हैं। समझ में आया? अब थोड़ा सा पहले परिचय दे देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने गरिमा व व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य जगत की दिशा और दशा दोनों बदली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिनके नाम पर यह द्विवेदी युग पड़ा है, इन्होंने हिंदी साहित्य की जो दिशा चल रही थी, अगर वो थोड़ी भी गलत थी तो उसकी दिशा और दशा, जो भी उसके अंदर कमियां थी, उन दोनों को बदला। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे जागरण काल भी कहा है। डॉक्टर किसने जागरण काल कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। गद्य काल, गद्य पद्य की एक ही भाषा खड़ी बोली बनी। अभी तक क्या था कि पद्य की तो थी ब्रजभाषा और गद्य की खड़ी बोली हो गई, लेकिन इस काल में क्या हुआ, गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई, खड़ी बोली बन गई। द्विवेदी जी ने भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत भी किया। परिमार्जित यानी उसको शुद्ध रूप देना चाहा और एक सुंदर रूप देना चाहा, जो आम लोगों को समझ में आता जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर द्विवेदी युग। तुम लोग को बता दिया, इसको जागरण और सुधार काल भी कहते हैं। द्विवेदी युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? राष्ट्रीयता, हमारा जो है उस समय भी हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो हमारे यहाँ सारे कवियों ने लगभग राष्ट्र की बात ज़रूर करी है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इसकी बात ज़रूर करी है। तो राष्ट्रीयता। दूसरा है नीति और आदर्श की कविताएं। इन्होंने एक नीति प्रस्तुत करी कि अब हम लोगों का भटकाव नहीं होना चाहिए, एक अपनी नीति और एक आदर्श नीति को करते हुए उन्होंने वहाँ कविता लिखी। उपदेशात्मकता यानी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ उपदेश देने भी शुरू करे। चौथा, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, जो हमारी सामाजिक समस्याएं थी उसका भी इन्होंने चित्रण किया कि इतनी इतनी हमारे यहाँ समस्याएं हैं। हास्य व्यंग की कविता, हास्य व्यंग की भी लिखी। अब बहुत ज़्यादा उपदेश दे दो ना, तब भी तो लोगों को परेशानी होने लगती है, उबाऊ होने लगता है, तो बीच बीच में हास्य व्यंग की कविताएं भी कही गई। अनुदित कार्यों की प्रधानता, जो हमारे अभी तक लेख थे उनको अनुदित करने का, उनको अनुवादित करने का भी काम किया। विषयों की विविधता, कई सारे टॉपिक्स लिए गए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर कविताएं नहीं लिखी गई। बौद्धिकता की प्राचुर्य, बौद्धिक, क्योंकि यहाँ सब बुद्धिजीवी थे तो बौद्धिकता की प्रचुरता रही थी। अब आता है द्विवेदी युग की जो है वो के प्रमुख कवि और लेखक। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और लेखक कौन कौन से हुए हैं? अब बहुत सारे हुए हैं। फिलहाल हम इन 4 लाइनों में देखते हैं कि एक सूत्र जैसे याद हो सकता है तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। बालकृष्ण सुभद्रा संग माखन खाकर, बालकृष्ण जो थे वो अपनी बहन सुभद्रा के संग माखन खाकर अयोध्या नरेश राम और मैथिली, अयोध्या के जो नरेश थे राम, मैथिली और श्रीधर के संग महावीर प्रसाद के लिए कहाँ चले गए? गया चले गए। फिर से देखो, बालकृष्ण सुभद्रा संग माखन खाकर अयोध्या नरेश राम, मैथिली और श्रीधर के संग महावीर प्रसाद के लिए, महावीर के प्रसाद के लिए कहाँ चले गए? गया चले गए। अब कैसे इनको याद करोगे? तो बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नरेश राम नरेश त्रिपाठी, राम सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी गया चले गए, गया प्रसाद शुक्ला सने ही। आ गए सारे? कैसे? फिर से देखो, बालकृष्ण सुभद्रा संग माखन खाकर अयोध्या नरेश राम, मैथिली और श्रीधर के संग महावीर प्रसाद के लिए गया चले गए। ठीक है, याद हुआ? तो इस तरह से तुम लोग जब 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। अब इन सारे कवियों की रचनाएं वो भी कैसे याद करेंगे? कई रचनाओं को हमने सूत्रों में बांधने की कोशिश करी है, आप लोग देख लीजिए। पहली है श्रीधर पाठक। सुषमा अपने गीत के लिए देहरादून गई। सुषमा जो थी वो अपने गीत के लिए देहरादून चली गई। अब सुषमा, कश्मीर सुषमा, गीत भारत गीत, देहरादून। याद हो गया?
महावीर प्रसाद द्विवेदी। कान्य कुब्ज अबला सुमन ने अपने ऋतु काव्य को गंगा में बहा दिया। कान्य कुब्ज अबला जो थी सुमन ने अपने ऋतु काव्य उसने लिखा और गंगा में बहा दिया। अब कान्य कुब्ज से कान्य कुब्ज, अबला अबला विलाप, सुमन सुमन, ऋतु ऋतु तरंगिनी, काव्य काव्य मंजूषा, गंगा में बहा दिया, गंगा गंगा से गंगा लहरी। क्लियर। अब आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही ने रक्त चौपदे से प्रसून कलश पर प्रवास किया। कैसे? वैदेही वनवास, रक्त चौपदे, तो रक्त एक इनका था और चौपदे से चोखे चौपदे, प्रसून से पद्य प्रसून। मैथिली शरण गुप्त अगले कवि आते हैं, हमारे अगले लेखक आते हैं मैथिली शरण गुप्त। इसमें क्या है? भारत भारती झनकार के साथ केतु और यशोधरा को पंचवटी लाई, परंतु जयद्रथ ने रंग में भंग कर दिया। भारत भारती झनकार के साथ, बहुत खुशी के साथ झनकार करती हुई केतु और यशोधरा को पंचवटी तक ले आई, लेकिन जयद्रथ ने रंग में भंग कर दिया। अब कैसे? भारत भारती, जय भारत, भारती भारत भारती, झनकार, केतु साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग कर दिया। ठीक है। अब आती है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने की दो मुख्य मिली थी, त्रिधारा और मुकुल। और इधर देखो माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी भी हिम किरीटनी हिम तरंगनी, दो हैं वो याद हो सकती हैं, हिम किरीटनी हिम तरंगनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा और मुकुल। ठीक है। अब रामनरेश त्रिपाठी ने क्या करा? पथिक ने मानसी से मिलन की आस की। कोई एक पथिक था, उसने मानसी से मिलन की आस करी। पथिक से मिलन पथिक, मानसी से मानसी, मिलन की आस मिलन की आस की, तो मिलन पथिक और मानसी स्वप्न। ठीक है। गया प्रसाद स्नेही, कृष्ण ने प्रेम वीणा की तरंग छेड़कर करुणा में गीत गाया। कृषक ने किसान ने प्रेम वीणा की तरंग छेड़कर करुणा में गीत गाया। इसका क्या लिखोगे? कृषक का कृषक क्रंदन, प्रेम का प्रेम पचीसी, वीणा का राष्ट्रीय वीणा, तरंग का त्रिशूल तरंग, करुणा में करुणा कादम्बिनी। ठीक है। अब आता है सिया राम शरण गुप्ता। मौर्य ने अनाथ पाठेय को दैनिक आर्द्र विषाद सुनाया। मौर्य से मौर्य विजय, अनाथ से अनाथ विषाद, पाथे, आर्द्र से आर्द्रा, दैनिक से दैनिकी। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका देख लो, कुमकुम है, उर्मिला है, अपलक है, रश्मि रेखा है। ठीक है। तो ये हमारा है द्विवेदी युग। इसमें हमने बताया थोड़ा सा द्विवेदी युग को किस किस नाम से जानते हैं। जागरण और सुधार काल। जागरण काल का नाम नागेंद्र ने दिया। और गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई? खड़ी बोली बन गई। इसकी प्रवृत्तियाँ क्या थी? इसके प्रमुख लेखक कौन थे? उस लेखकों को याद करने का सूत्र क्या है? और द्विवेदी युग की रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं, लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है। इतना सब तुम लोगों को बताया, ये बच्चों याद कर लेना।